अभी एक न्यूज मैंने जी टीवी पे देखी और उसका फुटेज भी देखा मैंने। बड़े अफसोस की बात है कि जी टीवी वाले एक ऐसे न्यूज को चला रहे हैं जिसका न कोई सर है न पैर। आपको मैं कह देना चाहता हूं जी टीवी वालों को कि जो भी कार्यक्रम हुआ, जो सम्मेलन था या स्वागत था, वो कामयाब हुआ और हिस्टोरिकल हुआ। अगर आप होते वहां और ईमानदारी से न्यूज कवर कर रहे होते तो मेरा जितना हम लोगों का इंतजाम था उससे दोगुना लोग वहां पर आए थे। आप मनगढ़ंत स्टोरी पटना में बैठ के चलाइएगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, आपके अपने जी टीवी का नुकसान है। पता नहीं कहां कहां से आप ले आते हैं। इनडिसिप्लिन की वजह से वो पार्टी से निकले थे। कौन सा इनडिसिप्लिन? निकालिए कहीं पर। और जितने अच्छे ताल्लुकात हमारे आज लालू जी से हैं या तेजस्वी से हैं वो जग जाहिर है, दुनिया जानती है। नीतीश कुमार जी जनता दल यू के वाहिद लीडर हैं और आज तो महागठबंधन के लीडर हैं बिहार के अंदर वो। और आज हम लोग तो काम कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से वो आने वाले इलेक्शन में देश का चेहरा बने और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। आप इधर उधर मत घुमाइए। जनता दल यू एक थी, एक है और एक रहेगी। ललन सिंह जो आए, उनका दरभंगा में जब एंटर किए और जब यहां से गए, उनका स्वागत हुआ और उनका भाषण को लोगों ने सुना और सुन करके फायदा उठाया सभी सारे कार्यकर्ताओं ने। तो आप इस तरह की बात, झूठी न्यूज चला करके, और इससे लोकप्रियता नहीं मिलेगी, इससे आपकी जो विश्वसनीयता है वो खत्म होती है। इस तरह का काम न करें। और अगर कोई न्यूज हमारे बारे में चलानी थी तो पहले हम लोगों से बात करना चाहिए था आपको। एक बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया तो मैं तो ये कहूंगा कि आप ही ने पकड़ाया होगा, आप ही ने। हमने तो देखा भी नहीं ये बैनर, कहाँ था ये बैनर, कहाँ था ये पोस्टर। तो ये सब गलत बात है, ये सब ठीक चीज नहीं है। और इसीलिए आज सभी जो मीडिया के जितने भी लोग हैं उसको गोदी मीडिया के नाम से लोग जानने लगे हैं। आप इस तरह से काम न करें। आप पक्षपात करने से आपको क्या मिलेगा? मैं तो दरभंगा का 4 मरतबा लोकसभा का मेंबर रहा हूं, 7 चुनाव लड़ा हूं। तो इसमें दुनिया जानती है कि मैं दरभंगा के अंदर क्या हूं और बिहार के लेवल पे क्या हूं। इंडिया में हमने क्या किया, जब मंत्री थे तो हमने क्या काम किया। तो आप मेरा मेहरबानी करके हमारे कैरेक्टर के बारे में, हमारे बारे में आप अपनी राय नहीं रखा कीजिए। अगर कोई बात रखनी है तो हमसे पूछ करके उसके बारे में जरूर आपको करना चाहिए। ये साफ तौर से नजर आता है कि इसमें आपकी कोई ना कोई मंशा होगी। मैं सारे पत्रकार भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो छायाकार हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे यूट्यूब चलाते हो, जहां भी, मेहरबानी करके जो उस दिन का फुटेज है उसको देखिए, समझिए। ठीक है, ललन सिंह जी जब आए तो लोग उत्तेजित थे, अपने अपने लीडरों का नारा लगा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने डांट लगाई, जब वो जाके नीचे बैठ गए और तो मैं तो आज आम आदमी की तरह सुनूंगा, तो खुशी की बात है कि कार्यकर्ता समझ गए उस बात को, उनकी नाराजगी को, और लोगों ने सबने भाषण दिया और वो आकर स्टेज से भाषण दे करके सारी चीजों को समझाया कि हमें अगर नारा लगाना है तो इस पार्टी के अंदर एक ही लीडर है नीतीश कुमार, उसका नारा लगाना है। एक ही हमारी पार्टी है जनता दल यू, उसके बारे में नारा लगाना है। और इसके अलावा किसी के नारे की जरूरत नहीं है, यहां तक के ललन सिंह के नारे की जरूरत नहीं है। ये बात उन्होंने स्टेज से कही। तो ये बात तो दिखाया नहीं है आपने। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई। भाई ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर पार्टी के अंदर कई कई उम्मीदवार है। महागठबंधन के अंदर बहुत सारे उम्मीदवार है। लेकिन क्या जब किसी को टिकट हो जाएगा तो कोई किसी की मुखालफत करेगा? सब एक दूसरे के लिए काम करेगा। और निश्चित रूप से मैंने कहा था उस दिन कार्यकर्ता मीटिंग में, जब नारा लग रहा था कुछ,
किसी लीडर के बारे में, तो हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है। अभी क्यों नारा लगा रहे हैं कि दरभंगा का सांसद कैसा हो? ये लगाने का वक्त नहीं है। ये पार्टी को डिसाइड करना है, ये महागठबंधन को डिसाइड करना है। और अगर इस तरह का नारा लगेगा तो अली अशरफ फातमी भी यहां से 4 मरतबा लोकसभा का मेंबर रहा, 7 चुनाव लड़ा है यहां से और 4 मरतबा जीता है, तो फातमी भी उम्मीदवार है यहां से। और उम्मीदवार होना कोई बुरी बात नहीं है, अपने बारे में बताना कोई बुरी बात नहीं है कि हाँ हम भी चाहते हैं यहां से लड़ना। लेकिन इस चाह में लड़ाई हो, पार्टी के अंदर झगड़ा हो, रगड़ा हो, ये गलत बात है। तो मेहरबानी करके इस तरह की न्यूज को न चलाइए। हमारी पार्टी एक है, महागठबंधन एक है, और अभी इस दफा एक ही लक्ष्य है कि बिहार में 40 का 40 सीट जनता दल यू और उसका जो गठबंधन है सातों पार्टी का जीते, और जीत करके दिल्ली के अंदर एक ऐसी हुकूमत बने जिसका बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में हो। बहुत बहुत धन्यवाद।